नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के दोनों हिस्सों में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी गिर सकती है। योगी सरकार का महिला सुरक्षा मॉडल लागू, कांवड़ यात्रा में 10,000 महिला पुलिसकर्मी तैनात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ यात्रा में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। हेल्प डेस्क, शक्ति बूथ और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी जैसे कई इंतजामों से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में वितरित किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएम किसान की अगली किस्त अगले सप्ताह जारी कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 18 जुलाई में हो सकता है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहार के दौरे करने जा सकते हैं। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त के वितरण के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पिछली किस्त यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हिंदू बनकर महिला से शादी करने के आरोप में मुस्लिम युवक गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में एक मुस्लिम युवक को हिंदू धर्म की लड़की से जबरन शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी पुजारी की शिकायत पर की गई है। कंप्यूटर कोर्स फ्री में करें, यूपी के इन छात्रों को मिलेगी 15,000 रुपए तक की मदद। आवेदन की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। योग्य युवा ओ लेवल और CCC प्रशिक्षण के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और लाभार्थियों के चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा। प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के 2,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। अग्निवीर वायु का कार्यकाल 4 साल का है। इस भर्ती सेवा निधि योजना के अनुसार लगभग 10.08 लाख मिलेंगे। ये भर्ती अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए है। सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC करना अनिवार्य कर दिया है ताकि सही लाभार्थियों को ही सब्सिडी वाला अनाज मिले और फर्जी राशन कार्ड सिस्टम से हटाए जा सके। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार आधारित eKYC नहीं कराया है उन्हें 15 जुलाई 2025 तक की आखिरी मोहलत दी गई है। इसके बाद उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा और वे मुफ्त या सस्ते अनाज के हकदार नहीं रहेंगे। सरकार के अनुसार eKYC कराने से राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी और दुरुस्त हो जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट कार्ड का उपयोग रोका जा सकेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड क्वालिटी फाइल कराना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो जैसे कई ऐसे काम हैं जो बिना पैन कार्ड के बिना नहीं हो पाएंगे। eKYC करवाना हो या हर हाल में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है इसमें, या फिर आप ITR फाइल करते हैं तो लोगों को 31 जुलाई से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लेना होगा, वरना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। SMS कहाँ जा रहा है, ये आपको आखिरी तिथि 31 जुलाई तक रखा गया है। पहले ये तिथि 30 जून तक था। इसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2025 तक कर दिया गया है, जो निर्धारित तिथि के अंतर्गत सभी लोगों को लिंक करवानी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी 30 से 34% बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म एवेंट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इतना बड़ा इजाफा होगा। एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिशें जारी करने के बाद होगा। सैलरी, पेंशन, अलाउंस, भत्ते को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को
फायदा मिलेगा। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली थी। हालांकि अभी तक कमेटी के चेयरमैन और इसके सदस्यों के नामों पर मोहर नहीं लगाई जा सकी है। आमतौर पर कमेटी का गठन 1.5 या 2 महीने के बीच हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है। सीएम युवा योजना में बड़ा बदलाव। अब 18 साल के युवाओं को भी मिलेगा 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन। इस योजना के तहत अब तक 53,000 से अधिक युवाओं के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 40,000 से अधिक युवाओं को लोन भी वितरित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा योजना में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला। तो 18 साल के इंटर पास युवा भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना का लाभ केवल 21 से 40 वर्ष के युवाओं को ही मिलता था। भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की समृद्धि के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। प्रदेश में 14 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल हो रही है। सरकार पशुधन को MFD मुक्त बनाकर पशुपालन के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान कर रही है। श्रम कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर। यदि आप एक श्रमिक हैं और आपने श्रम कार्ड बना रखा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप श्रम कार्ड की मदद से हर महीने 3,000 रुपये और सालाना 36,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा आवेदन फॉर्म भरना है, जो बहुत ही आसान है। सरकार ने श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है, ताकि वृद्धावस्था या कठिन समय में उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। 1 नवंबर से बंद हो जाएगा पेट्रोल डीजल। नोएडा में इन गाड़ियों पर सख्त बैन। अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो अब आप सतर्क हो जाइए। गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस और ARTO विभाग ने ऐसे पुराने वाहनों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर लगातार चल रही चेकिंग के दौरान अब तक 50 से ज़्यादा गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं। ये सख्ती सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से नोएडा में ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देना पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। काशी होगी नॉनवेज मुक्त, बिक्री पर पाबंदी। नगर निगम ने लागू की सख्त नीति। सावन के पवित्र महीने में वाराणसी नगर निगम क्षेत्र को नॉनवेज मुक्त घोषित किया गया है। मिनी सदन से प्रस्ताव पास हुआ है। उल्लंघन पर FIR होगी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। प्लास्टिक थैलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 अगस्त से लागू होगा 50% सैलरी पेंशन नियम। पूरे देश में आएगा यूनिफाइड पेंशन मॉडल का नया दौर। 1 अगस्त से भारत में एक नया यूनिफाइड पेंशन मॉडल लागू होने जा रहा है, जो देश के सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नियम के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा का एक नया आधार मिलेगा। कुशीनगर में बोले RLD नेता जयंत चौधरी। यूपी में बनेगा IIT कॉलेज का हब, युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी को ITI कॉलेज का हब बनाया जाएगा। निजी कॉलेजों की सीटें खाली रहने पर उन्हें खत्म कर दिया गया है, जिससे सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। कुशीनगर के ITI कॉलेज का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। सरकार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी बनेगा ITI कॉलेजों का हब, उस दिशा में सरकार प्रयासरत है। देश में LPG की कीमतों में बड़ी राहत। अगस्त से लागू होंगे नए रेट्स। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती हो गई है। ये राहतपूर्ण बदलाव आम गृहिणियों, रिटायर्ड बुजुर्गों, सिंगल मदर्स और छोटे व्यापारियों की जेब पर सीधा असर डालेगा। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमतें 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होंगी। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 15 जुलाई से नया सत्र। क्लासेस 1 अगस्त से चलेंगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 15 जुलाई से शुरू होगा और द्वितीय और अंतिम वर्ष की कक्षाएं 15 जुलाई और प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 अगस्त से लगेंगी। छात्रों का स्वागत किया जाएगा और औद्योगिक प्रशिक्षण कर रहे छात्रों को 25 जुलाई तक प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यूपी में स्कूल जाने के लिए 6,000 रुपये सालाना भत्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब बच्चों को रोज स्कूल जाने के लिए 6,000 रुपये सालाना भत्ता देगी। ऐसे बच्चे जिनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, वो ये भत्ता पाने के पात्र होंगे। ये स्कीम अभी कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना की मदद से राज्य सरकार स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने में अपने लक्ष्य पर काम करेगी। फ्लैगशिप स्कीम सोनभद्र और बुंदेलखंड के 6 जिलों के लिए शुरू होगी। इन इलाकों में बच्चों का स्कूल तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है। स्कीम के तहत झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र के स्टूडेंट को 6,000 रुपये सालाना ट्रेवल अलाउंस पाने के पात्र हैं। 5 घंटे 380 किलोमीटर का सफर, 6 लेन का नया एक्सप्रेस वे इन 6 जिलों में खोलेगा रोजगार के द्वार। कानपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। औद्योगिक शहर कानपुर तक दिल्ली से सामान पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI 380 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहा है। एयर कंडीशनर, फूड आइटम हो सकते हैं सस्ते। GST काउंसिलिंग की बैठक में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी। आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। GST काउंसिलिंग की आगामी बैठक में घरेलू इस्तेमाल वाली कई जरूरी चीज़ों पर टैक्स दरें घटाने पर विचार किया जा सकता है। इससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार 8 साल पुराने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के ढांचे की समीक्षा कर रही है। शराब पीकर ड्राइविंग की तो अब सीधे जेल। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग की सख्ती शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आबकारी विभाग और परिवहन विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे। शराब की दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में पहले स्थान पर है, इसलिए सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यूपी के चंदौली में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार, 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथा फरार। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां 16 साल की एक लड़की का पहले अपहरण किया, उसके बाद 3 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। ये घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी के ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ECCE एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 महीने के लिए कंट्रेक्चुअल बेसिक पर की जाएंगी। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश के 75 बाल बालिका के लिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में कोई भी अपराधी सिर उठाकर नहीं चल सकता। राजनाथ सिंह ने जमकर की CM योगी की तारीफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। देश के विकास में राज्य का योगदान बड़ा है। अब राज्य में कोई भी अपराधी सिर उठाकर नहीं चल सकता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर EV के लिए बड़ा कदम। यूपी सरकार लाएगी 5 चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के ये 11 ऐतिहासिक किले और भवन बनेंगे टूरिज्म हॉटस्पॉट। सरकार ने शुरू की नई पहल। उत्तर प्रदेश में 11 ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। इन इमारतों में लखनऊ का आलमबाग भवन, ललितपुर का ताल बेहट किला और अन्य कई इमारतें शामिल हैं। इन सभी इमारतों में जीर्णोद्धार करके उन्हें होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में बदलने की योजना है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय राय समेत कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा वापस लेने की मांग। 14 जुलाई को करेंगे विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। नोएडा में आएंगे 280 नए प्रोजेक्ट। 1.32 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में 45,138 करोड़ की 280 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1.32 लाख नौकरियां मिलेंगी। फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर क्लस्टर, मेडिकल डिवाइसेस पार्क और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट तय समय में पूरे होंगे।
बिजली बिल की शिकायतों का समाधान। यूपी के सभी वितरण खंडों में 17 से 19 जुलाई को मेगा कैंप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 17 से 18-19 जुलाई को प्रदेश के सभी वितरण खंडों में सुबह 10 से 5 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का कहर, 14 मौतें। ललितपुर, झांसी से लखनऊ, वाराणसी तक बढ़ा जलस्तर। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर दिख रहा है। भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से लेकर पूर्वी क्षेत्र की नदियां तक का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के असर के कारण प्रदेश में 14 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उन मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जिन्होंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। ये योजना गरीब परिवारों के होनहार छात्रों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। AI से बने नकली वीडियो पर YouTube की सख्ती, 15 जुलाई से बदलेंगे मोनेटाइजेशन के ये नियम। YouTube 15 जुलाई 2025 से अपने पार्टनर प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव उन AI आधारित स्पैम और नकली वीडियो के मोनेटाइजेशन से बाहर करने के उद्देश्य से है जो न केवल प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता को गिरा रहे हैं बल्कि ईमानदारी से काम कर रहे क्रिएटर्स की आय पर भी असर डाल रहे हैं। यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों ने तेज की आरक्षण की मांग, चुनाव से पहले कहीं खेल न हो जाए। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों ने अपनी सियासी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इसके लिए आरक्षण से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उछाला जा रहा है। निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति SC आरक्षण सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने से गठबंधन की 2027 की चुनौती संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। संजय निषाद ने कहा कि जब राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे बड़े मुद्दों का समाधान हो चुका है तो निषाद को भी SC का दर्जा देना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा, देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार की ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत, 4 की मौत, 2 घायल। गोरखपुर में मानव तस्करी गिरोह का सरगना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। गोरखपुर में मानव तस्करी गिरोह के सरगना मोहम्मद राहुल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पिपराइच पुलिस के साथ मुठभेड़ में राहुल के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अन्य 3 की तलाश जारी है। इस गिरोह ने नौकरी का झांसा देकर एक किशोरी को राजस्थान में भेज दिया था। यूपी में 17 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी, मेरठ मुरादाबाद में झमाझम बरसात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कहीं तेज बारिश तो कहीं उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक बारिश का अनुमान जताया है। 13 जुलाई को कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। लखनऊ समाचार के अनुसार विभाग ने दोनों संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले सप्ताह मानसून सक्रिय होने की भी संभावना है। यूपी में कुछ साल और नहीं होगी टीचर की भर्ती, 6 साल से वैकेंसी नहीं, हर साल 4.5 लाख बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी पास। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों के लिए 6 साल से सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं निकली है। दूसरी ओर सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर रही है। सरकार का ये कदम शिक्षा के सुधार के लिए भले ही हो, लेकिन टीचर्स की नौकरी को चाह रखने वाले युवाओं के लिए सपना टूटने जैसा है। सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी में हाई अलर्ट, बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में पुलिस का महाकवच। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस, PSC और CRPF और फ्लड कंपनी की तैनाती की गई है। ACP अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार शहर में बैरिगेटिंग, रूट डाइवर्जन और अमानती घर की व्यवस्था की गई है। कानपुर से पकड़े गए सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा, 150 से ज्यादा कॉल गर्ल की तस्वीरें मिली। एक क्लिक पर नाबालिग से लेकर विदेशी कॉल गर्ल कराता था उपलब्ध। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े रहिए।